हजरत दाग जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, लाख जूते मारो जहाँ लेट गए वहाँ लेट गए। मेरा नाम है फुआद ज़करिया भूरी और आप देख रहे हैं इन माई ओपिनियन। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है एक चपरासी की, लेकिन उससे पहले ये चंद अशार जो मैंने बचपन में पढ़े थे अपने स्कूल में, जो आज तक मुझे याद है। मेहनत कर तू मेहनत बार, मेहनत कर तू मेहनत बार, मेहनत सा थींदन होशियार। जेको मेहनत खूब करे तू, चुनन जी कम ते ध्यान धरे तू, तुनन जा थींदा बेरा पार, मेहनत कर तू मेहनत बार। सिंधी के अशार हैं। मैं खुद सिंधी बोलता नहीं, लेकिन ये अशार हमने चूँकि स्कूल में पढ़े थे तो अभी तक याद है। मैंने लिख लिए थे ताकि इसको बोलने में कुछ गड़बड़ ना करूं। अगर कहीं तलफ़ुज़ में या प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई हो तो माज़रत खाऊं, लेकिन इसके मायने में आपको थोड़े से समझा देता हूं। मेहनत कर तू मेहनत बार, मेहनत कर तू मेहनत मेरे बच्चे, मेहनत साथ थींदन होशियार, मेहनत से तुम होगे होशियार। जेको मेहनत खूब करे तू, अगर तुमने खूब दिल लगा के मेहनत की, तुनन जे कम ते ध्यान धरे तू, अपने काम पे तुमने तवज्जो दी, ध्यान दिया। तुनन जा थींदा बेरा पार, यानी तुम्हारे फिर बेरे पार हो जाएंगे। मेहनत कर तू मेहनत बार, मेहनत कर मेरे बच्चे मेहनत कर। इसी के साथ जुड़ी है हमारी आज की कहानी। ये जो मिसरे आपने अभी सुने हैं, ये उस नज़म के पहले और आखिरी मिसरे हैं। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता, क्योंकि वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमने साथ काम भी बहुत अरसा किया, पढ़ाई भी साथ की, जॉब भी बहुत अरसा साथ की और बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा। मुल्क से बाहर काम किया तो हम लोग एक ही यानी अपार्टमेंट में साथ रहे भी काफ़ी महीनों तक। तो अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, इसीलिए मैं उनको बहुत करीब से जानता भी हूँ और आज इसीलिए हिम्मत की कि ये कहानी उनको सुना दूँ। और यही बहुत बड़ी वजह भी है कि उनका नाम मैं नहीं ले सकता, लेकिन हम नाम फ़र्ज़ कर लेते हैं जैसे कि उनका नाम अब्दुल्ला हो। ये बात याद रखिएगा कि ये वो अब्दुल्ला नहीं है जो ज़ीशान उस्मानी साहब के दोस्त हैं, ये वो अब्दुल्ला हैं जो मेरे हकीकी दोस्त हैं। ये गांव के एक गरीब लड़का है जिसके वालिद कराची में ड्राइवर की नौकरी करते थे। इन्होंने अपनी बहुत ही इब्तिदाई तालीम, बुनियादी तालीम गांव से जैसे तैसे हासिल की। कोई दरख्त के नीचे बैठ के, कोई सरकारी स्कूल से, कोई हमारे जो यहाँ पे गांव में पढ़ाई का सिस्टम है वो कैसा है। बुनियादी तालीम वहाँ से हासिल करने के बाद रोज़गार की तलाश में गरीब कराने के थे कराची आ गए। एक सॉफ्टवेयर हाउस में आके चपरासी की इनको नौकरी मिल गई। तो जो चपरासी के काम होते हैं वो सारे काम ये करते थे वहाँ पे। फिर हुआ ये कि ये शाम में बैठ के अक्सर कंप्यूटर सीखा करते थे, उनको शौक़ था कंप्यूटर सीखने का। बात है बहुत पुरानी, ज़ाहिर सी बात है, नए नए कंप्यूटर आए थे, एक क्रेज़ था लोगों के अंदर। अभी ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, इनको कंप्यूटर चलाने आता नहीं था। तो सॉफ्टवेयर हाउस में होने की वजह से वहाँ कंप्यूटर्स बहुत सारे होते थे, शाम में खोल के बैठ जाते थे, अपने अपने तजुर्बे करते रहते थे। कुछ लोगों से पूछ लिया करते थे, कुछ सीख लिया करते थे, कुछ पढ़ लिया करते थे। तो सेठ ने भी इनको इजाज़त दी भी थी, यार चल सही है। तो करते 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 इनको कंप्यूटर चलाने आ गया, एक कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए। फिर एक टाइम आया कि इनकी ही कंपनी में एक पोजीशन क्रिएट हुई कंप्यूटर ऑपरेटर की। तो ये साहब मौजूद थे, सेठ ने बोला यार तुम ही बन जाओ हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर। वहाँ से ये चपरासी से कंप्यूटर ऑपरेटर बन गए। इनके वालिद साहब जिनके यहाँ ड्राइवरी करते थे उनका था पेट्रोल पंप। लेकिन ये अपनी लाइफ में जो हमारे कैरेक्टर है मेन अब्दुल्ला साहब, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर होने के बावजूद भी ये चाहते थे कि यार बस यहाँ पे रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। तो इन्होंने इंटरमीडिएट किया यहाँ पे कराची से, ये मुझे याद नहीं प्राइवेट किया या कॉलेज जाके किया, बहरहाल इंटरमीडिएट इन्होंने यहाँ पे अपना कराची में पूरा कर लिया। इंटरमीडिएट करने के बाद इन्होंने फिर किया बीकॉम, और इनके वालिद साहब ने इनको फिर लगा दिया पार्ट टाइम, जहाँ पे ये पेट्रोल पंप पे काम करते थे, अपने सेठ से बात करके पार्ट टाइम वहाँ पे लगा दिया। अब ये साहब
ट्यूशन्स भी पढ़ाते थे और वहाँ पे नौकरी भी करते थे। साथ ही साथ इन्होंने, अब आप सोच देंगे, गांव का लड़का जो कि दरख्तों के नीचे उस्तादों से पढ़ के आया हुआ, कराची में चपरासी लगा, फिर कंप्यूटर ऑपरेटर लगा, फिर पार्ट टाइम नौकरी पे आया, ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किए, बसों में धक्के खाने वाला, इसके इरादे देखें कितने बुलंद हैं। इसने सोचा यार मैंने यहाँ पे रुकना नहीं है, मैंने आगे पढ़ना है, मैंने और आगे जाना है और मैंने सीए करना है। तो सोचते सोचते, हाथ पांव मारते मारते इन्होंने अप्लाई करना शुरू किया और एक इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन हो गया। मैं इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं लेना चाहता। एक सीए के इंस्टीट्यूट में जो कि यानी कि टॉप 2 में आता है, वहाँ पे इनका एडमिशन हो गया। मेरे बैच में ये पढ़ने के लिए मेरे साथ आए। पार्ट टाइम जॉब करते थे और पढ़ाई करते थे, फिर पंप जाते थे, वहाँ के हिसाब किताब संभालते थे, पढ़ाई करते थे, पंप जाते थे, हिसाब किताब संभालते थे। हम पढ़ाई करते थे, टेबल टेनिस खेलते थे, सही ना, दोस्तों में बैठते थे। वो पढ़ाई करते थे, वो पंप जाते थे, उनका हिसाब किताब संभालते थे, रात को घर जाते थे, बसों के धक्के खाते थे। देखते 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 इन्होंने अपना सीए इंटरमीडिएट पूरा कर लिया। आप भी सोचें कितना टफ है एक ऐसे बच्चे के लिए जिसकी बुनियादी तालीम भी कमज़ोर हो, जिसके माशी हालात भी बहुत ज़्यादा यानी कि सपोर्टिव ना हो, और फिर उसके पास टाइम की इतनी लिमिटेशन हो, रहता भी दूर हो, आने में घंटे जाने में घंटे लगते हों। ऐसे शख्स का इतनी डेडिकेशन के साथ इतने सालों तक सही ना पढ़ाई पर फोकस करना, सही है ना, और उसके बाद जब इंटरमीडिएट में वो पहुंचा, यानी मेरे साथ ही उसने सीए इंटर तकरीबन पूरा किया, फिर बिग 4 यानी कि बिग 4 ऑडिट फर्म जो उस वक्त पाकिस्तान की थी, उसमें उसका एडमिशन हुआ। इत्तेफाक की बात है कि पढ़ाई भी साथ की और एक ही बैच में भी थे, वहाँ पे भी आए तो एक ही बैच में आए, साथ ही हमारा एक ही फर्म के अंदर एडमिशन हो गया। फिर फर्म के अंदर सेक्शंस होते हैं, फिर मेरे ही सेक्शन में भी उनका वो सिलेक्शन हो गया, जो कि अच्छा सेक्शन था। यानी फर्म में जो सेक्शन होते हैं उनकी भी रेटिंग्स वगैरह होती हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन ये कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से वो रेटिंग्स होती हैं। तो फर्म की बिग 4 में उसका सिलेक्शन हो गया। ये साहब आर्टिकलशिप में सुबह से शाम तक क्लाइंट भी होते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे। सुबह से शाम तक क्लाइंट भी होते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे। जिस दिन लेट सीटिंग होती थी उस दिन वहाँ पे माजत करनी पड़ती थी इनको, अगले दिन जाके डबल काम निपटाना पड़ता था। सेठ भी इनको बोलता था यार देखो छुट्टियाँ तो तुम कर लोगे लेकिन काम तुम्हारा जो पेंडिंग है वो करना तुमने ही आके। बहरहाल करते 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 मॉड्यूल एफ ई में आए, ई के पेपर निकाले, एफ में आए, एफ के पेपर निकालना शुरू किए। इस दौरान आर्टिकलशिप ख़त्म हो गई, हम लोग का सिक्योरमेंट का प्लान बना, हम लोग मिडिल ईस्ट गए सिक्योरमेंट के ऊपर, मेरे साथ रही है। तो मैंने देखा माशाल्लाह कितने डिसिप्लिन्ड हैं और कितने डेडिकेटेड हैं, अपने काम को लेके कितने कमिटेड हैं। सुबह से लेके रात तक की इनकी लाइफ को मैंने ऑब्ज़र्व किया, लाइफ के अंदर इनकी डिसिप्लिन है, इतने मेच्योर हैं। अच्छा, शादी भी इनकी हो गई थी, बच्चे भी इनके हो गए थे, सही ना, उसके बावजूद पढ़ाई भी कर रहे थे, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे थे साथ में, और पढ़ाई भी कौन सी, सीए की पढ़ाई कर रहे थे। तो फिर सिक्योरमेंट के बाद आर्टिकलशिप जब हमारी ख़त्म हुई तो फिर इनकी जॉब हुई जूनियर पोजीशन पे। जैसे सब सीए करने के बाद जूनियर पोजीशन से शुरू करते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी कंपनी में सीएफओ की पोजीशन पे काम कर रहे हैं। बात करने का मकसद ये है, जो मैंने आपसे शुरू में जो मिसरा अर्ज़ किया था कि हज़रत दाग जहाँ बैठ गए वहाँ बैठ गए, लाख जूते मारो जहाँ लेट गए वहाँ लेट गए। ये हमारी चॉइस होती है। हम लोग अक्सर क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने हालात को, अपने आसपास के लोगों को, या फ़लाँ की वजह से मैं नहीं कुछ कर सका, मेरे वालिद ने मुझे सपोर्ट नहीं किया इसलिए मैं कुछ नहीं कर सका, और मुझे फ़लाँ वजह से मेरी जो नहीं तरक्की नहीं हो सकी, इस वजह से मैं पढ़ नहीं सका। ये एक्स रीज़न, वो वाई रीज़न, सारे रीज़न्स को बाईपास करते हुए ये साहब एक गांव से उठे, सही ना, कराची आए, चपरासी लगे, चपरासी बन के मुतमईन होके बैठ नहीं गए यार अब मैं चलो आ गया हूँ, कमा रहा हूँ, चलो भाई मेरा गुजारा तो हो रहा है ना। ये काम इन्होंने नहीं किया। फिर ये चपरासी के बाद इन्होंने अपनी तालीम को जारी रखा, कंप्यूटर सीखते रहे, अपनी स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया।
स्किल्स डेवलप की, इनको चपरासी से उठा के उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर बना दिया। कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के बाद इंटरमीडिएट ही अपना पूरा करते रहे, पार्ट टाइम करते रहे। मुझे वाकई में इस वक्त याद नहीं आ रहा कि वो कॉलेज जाते थे या प्राइवेट इन्होंने किया, लेकिन बहरहाल इंटरमीडिएट कर लिया। इन्होंने ये नहीं किया कि यार मैं अब सुबह से शाम तक जॉब कर रहा हूँ, पढ़ाई का मेरे पास टाइम नहीं है, 2 घंटे आने में लगते हैं, 2 घंटे जाने में लगते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। रीजंस नहीं, एक्सक्यूजेस नहीं। इंटर के बाद फिर सीए में आए, पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। शादी इस दौरान हो गई, इनकी शादी मैंने खुद अटेंड की थी, ये सीए के दौरान इनकी शादी हो गई थी। उस वक्त हम लोग शादी का सोचते भी नहीं थे। तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, लेकिन पढ़ाई इनकी चलती रही। हमारे यहाँ ऑफिस के अंदर अक्सर कुलीग्स हैं, वो बोलते हैं यार फुआद भाई अब शादी के बाद कहाँ पढ़ाई होती है। वो जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे हुए, सही ना, जहाँ लेट गए हैं वहाँ लेट गए। वो अपनी लाइफ में जितना कंफर्टेबल हो गए ना, उनको तरक्की ना मिलने से कोई नहीं रोक सकता बॉस। तरक्की ना मिलने से इनको कोई रोक नहीं सकता। रोज़ाना हमारा ऐसे लोगों के साथ सामना होता है। कोई बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में चले जाता है, कोई अला बला के एक्सक्यूजेस लेके आ जाता है, कोई बोलता है मेरे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है। अपना भाई पेट काट लो यार, आज पेट काट लोगे, आज थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर लोगे, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। तो हमारी ऑफिस में और हमारे आसपास के लोगों में जो नेगेटिव लोग हैं, उनमें हमने अक्सर एक बात ये देखी है कि वो मेहनत करना चाहते नहीं हैं। और जिन लोगों को हमने देखा, उन्होंने जिन्होंने मेहनत की, यानी कि जो मैंने आपको मिसरे पढ़ के सुनाए सही सिंधी के, जिन्होंने मेहनत की, जिन बच्चों ने सही, उनको तरक्की करने से कोई रोक नहीं सका। तो लुब्बे लुबाब इस कहानी का ये है, जो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में जहाँ हैं वहाँ उस जगह पे, उस स्टेटस पे अगर आप मुतमईन हो गए, आप एम्बिशियस नहीं है, आपने कोई अपने गोल्स नहीं बनाए हुए, आपने कोई आपका विजन नहीं है। आप अगर क्लर्क हैं, आप बोलते हैं यार बस मैं क्लर्क रहते ही जो नहीं है वो रिटायर हो जाऊंगा। अगर आप चपरासी हैं, आप ये सोचते हैं मैं चपरासी रहते हुए रिटायर हो जाऊंगा। ऐसे लोगों पे मैंने बहुत मेहनत की, बहुत काउंसलिंग की, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आमतौर पे लोग हैं ना, वो बात सुनते हैं और सुनी अनसुनी कर देते हैं। वो कहते हैं यार ये तो बड़े प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, ठीक है ना, इनको क्या पता कि हार्डशिप क्या होती है लाइफ की। टू एन एक्सटेंड उनकी बात ठीक है, मुझे शायद इतना अंदाज़ा ना हो, लेकिन ये जो अब्दुल्ला साहब हैं, इनको आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि ये कहाँ से उठ के आए हैं। तो हम जब एक्सक्यूजेस देते हैं, हम उस वक्त हमारे सामने वो एग्जांपल्स नहीं होती। आज यही अब्दुल्ला जो कल चपरासी था, आज बॉस बना हुआ है, सीएफओ बना हुआ है, इसके नीचे कितने चपरासी, कितने असिस्टेंट मैनेजर काम कर रहे हैं। और जो चपरासी हैं, जिन्होंने चपरासी रहने की नियत कर ली, वो आज तक चपरासी ही हैं। तो दोस्तों, ज़माना है कंपटीशन का, आपने अपनी मदद खुद करनी है। आप आके जब रोते हैं ना कि हमारे इंक्रीमेंट क्यों अच्छे नहीं हो रहे, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही, तो उसके पीछे ये बहुत सारी वजूहत होती हैं, कड़वे सच होते हैं जो मुंह पे बोलने से हम लोग भी गुरेज करते हैं। आपको अगर अपनी स्किल डेवलपमेंट करनी है तो आज भी आपके पास मौका है, चाहे आप शादीशुदा हों, चाहे आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस हों। आपको कोई ये नहीं कह रहा कि आप आज से जो नहीं बहुत ही महंगी डिग्री लेना शुरू कर दें। आप छोटे छोटे कोर्सेज करें, छोटी छोटी स्किल्स को डेवलप करें, देखें किस चीज़ की आपकी कंपनी में नीड ज़्यादा है, उसको सीखने की कोशिश करें। आप अगर क्लर्क हैं तो कोशिश करें यार मैं एएम बन जाऊं। एएम और क्लर्क के बीच का जो फासला है वो थोड़े थोड़े क्वालिफिकेशन लेने से, थोड़े थोड़े स्टेप्स लेने से वो पूरा हो जाता है। फिर आप एक सतह पे पहुंच जाए, फिर उससे आगे का हदफ एक तय करें। तो बात को समेटते हैं। बात मुख्तसर ये है कि मेरे भाई, अपनी मदद, आपका ज़माना है, सही ना। आप अगर मेहनत करेंगे तो फल आपको मिलेगा। और अगर आप मुतमईन हैं अपनी लाइफ में, या अगर आप एक जगह पे आके रुक गए और आप अपनी ऊपर मेहनत नहीं कर रहे, तो आप ये ना समझें कि यार लोग आपको जो नहीं आगे लेके जाएंगे। लोग आपको आगे लेके नहीं जाएंगे, आगे आपने खुद ही बढ़ना है, अपने कदम खुद ही बढ़ाने हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना कि खुद अपनी मदद करना नहीं चाहता तो कोई और भी इसकी मदद नहीं करता। तो यहाँ पे अपनी बात को ख़त्म करते हैं और आपकी दुआओं का तलबगार। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।